हेलो फ्रेंड्स, मैं तांडव क्लासेस में आपका स्वागत है। बेटा आज अपना लेक्चर नंबर 22 है और इसमें देखिए 19 नंबर सम है। कल हमने 5.3 के 18 तक कर लिए थे, आज 19 सम है। देखिए क्या कहता है, 200 लट्ठों की डेयरी के रूप में रखा गया है। सबसे नीचे वाली, सबसे जो नीचे वाली पंक्ति है ना, उसमें 20 लट्ठे हैं। सबसे नीचे वाली पंक्ति में कितने हैं बेटा? 20। और उससे अगली वाली में, कहने का मतलब है सबसे नीचे वाली में 20, उससे ऊपर वाली में 19, उससे ऊपर वाली में 18, उससे ऊपर वाली में 17 एंड सो ऑन। और क्या लिखा है? और कुल लट्ठे, कहने का मतलब है SN हमें दिया हुआ है। सम ऑफ नंबर्स कितना दिया है बेटा? 200। 200 लट्ठे है। सबसे ऊपरली पंक्ति में कितने लट्ठे रखे जाएंगे? कुछ भी पूछ ले हमसे, हमने तो यह बताना है भी इसकी लास्ट टर्म कौन सी होगी। जब सभी का जोड़ करेंगे 200 आएगा, तो 20 से स्टार्ट करना है, कहां तक जोड़े कि उसका जोड़ है जो 200 आ जाए, यही बताना है। फॉर्मूला क्या आता है बेटा? SN बराबर N/2 2A प्लस N-1 इंटू D। तो इसमें हमें पता क्या क्या है? एक तो हमें पता है A 20 है और D कितना है बेटा? 19 में से 20 गए -1। क्यों? क्योंकि A2 में से A1, ये अब आपने बहुत बार कर लिया, अब आपको पता ही है। इसमें से ये घटा लो, A3 में A2 घटा लो, A4 में A3 घटा लो, किसी में भी क्या घटा लो, डिफरेंस वही होता है। तो डिफरेंस भी पता है, पता क्या नहीं? पता N नहीं। SN कितना है बेटा? 200। N/2 N हमें नहीं पता, 2 A कितना है? 20 प्लस N-1 D कितना है? -1। अब इसमें क्या रह गया? 200 ये आ गया, N/2 आ गया, 20 दूना 40 और ये -N+1। पहले N को इससे करी 1 से, -1 से तो -N, -1 को -1 से करी तो +1। अब वही बात, 200 को क्या करते होते हैं? 2 को क्या करते हैं? इधर गुना कर दी, 200 गुना 2 4 आ गया, और यहाँ पर क्या रह गया? 40 और 1 41 -N रह गया। ये लो, अंदर 41N -N स्क्वायर, ये 400। अच्छा, ये 400 उधर जाकर क्या हो जाएगा? या इसको इधर ले आते हैं ताकि -N वाला सीन है जो खत्म हो जाए। ये 400 है, प्लस क्या है तो इसे प्लस का 400 पड़ा रहने दो। ये -N है, इधर आकर N स्क्वायर हो गया, और ये प्लस है, इधर आकर -41। ये लो। अब क्या करेंगे? ऐसा कोई डिजिट लेंगे जिनको गुना करने पर 400 आए, क्योंकि 1 गुना 400 400 आए, 1 गुना 400 करने पर 400 आए, और ये क्या है? -41। दो ऐसे डिजिट लेंगे जिनका जोड़ करने पर, क्योंकि ये दोनों में प्लस का निशान है, दोनों का जोड़ करने पर क्या आए? दोनों का जोड़ करने पर 41 आए और गुना करने पर 400 आए। तो 10 गुना 31, जैसे मैं आपको बताता होता हूं, 10 और 31, क्योंकि माइनस माइनस किया दोनों, 10 और 31 इनकी गुना करेंगे तो 310 आ रहा है, हमें 400 चाहिए। नहीं समझ में आ रहा? इसी प्रकार से एक इधर बढ़ाते जाएंगे, एक इधर कम करते जाएंगे। मान लो यहाँ 9 कर दिया, यहाँ 32 कर दिया, नहीं बन रही बात। ये तो और कम हो गया। अब क्या करेंगे? इधर एक बढ़ा ले, 11 और इधर 30, नहीं हो रहा। इधर 12, इधर 29, नहीं हो रहा। 13 और 28, जोड़ भी तो 41 होना चाहिए ना, नहीं हो रहा। 14 और 27, नहीं हो रहा। 15 और 26, नहीं हो रहा। 16 और 25। बेटा ये वैसे ही एक फॉर्मूला बताया आपको, वैसे तो आपको क्या समझ आनी चाहिए, इन दोनों को गुना करने पर 0 लास्ट में आ रहा है, तो किस किस को 0 आएगा? 41 बनाएंगे तो ऐसे तो है नहीं, हम 3 और 8 बना लेंगे। तो क्या फैक्टर बनते हैं बेटा? N स्क्वायर
माइनस 25n माइनस 16, 25 और 16 41 हो गए, और 25 को अगर 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 400 हो जाएगा। अब क्या आ गया, n कॉमन आ गया, n माइनस 25 आ गया, n बाहर निकाला तो n स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16 n माइनस 25। अच्छा बेटा अब देखो n माइनस 25 और n माइनस 16, n माइनस 25 और n माइनस 16 क्या आ गया हमारे पास, n माइनस 25 इज इक्वल टू 0 और n माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो n क्या आ गया, n 25 और n 16। अब हमें कैसे पता लगेगा भी 25 आएंगे लट्ठे या 16 आएंगे, ये कैसे हम वेरीफाई करते हैं, इसको वेरीफाई कैसे करें, लट्ठे 25 बन जाएंगे या 16 बन जाएंगे। मान लो आगे तो एक चलो नेगेटिव आ जाता था, अब कैसे पता लगेगा। अगर आप में से किसी को पता है तो प्लीज बताइए, प्लीज जल्दी करो, बताओ मेरे को। ऐसी अगर कंडीशन आ जाए ना बेटा तो हमें फॉर्मूला क्या पता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये क्या होता है हमारा, ये टर्म निकालने वाला फॉर्मूला होता है। a क्या है बेटा, a क्या है हमारे पास, a 20 ही था ना बेटा, हाँ जी 20 प्लस n अब कितना आ गया 25 माइनस 1 और d कितना है माइनस 1, 20 प्लस 25 में से 1 गए 24 और माइनस 1, 20 माइनस 24, क्योंकि 24 को माइनस 1 से गुना की तो माइनस 4। अब माइनस 4 तो लट्ठे बनने को रहे, क्योंकि माइनस हमारा वेरीफाई नहीं करता। अगर वो a से बड़ा हो ना बेटा n, तो ये मैंने आपको बताया है ये क्यों होता है। वैसे अगर a से n बड़ा है और माइनस वाला है तो वो नहीं आ सकता। इसका देखो अब a प्लस n माइनस 1 और d, a कितना है बेटा 20 प्लस n कितना है 16 माइनस 1 माइनस 1, 20 प्लस 16 में से 1 गए 15 और माइनस 1, 20 माइनस 15 5। ये लो बेटा, इसका मतलब क्या हुआ, n इज इक्वल टू 16 हमारा जो है वो वेरीफाई करता है। 16 लट्ठे होंगे, सबसे ऊपर वाली में 16 लट्ठे होंगे, 16। कहने का मतलब ये नहीं ऊपर वाली में 16 लट्ठे होंगे, जो 16वीं पंक्ति होगी ना 16वीं, उसमें लट्ठे कितने होंगे ये एक एक कम होता जाएगा। पहली में 20 है तो 16वीं पंक्ति 16वीं लाइन उसमें कितने, लगभग 3 से 4 लट्ठे होंगे, क्योंकि 20 और 16 4 लट्ठे होंगे। सबसे नीचे वाली, या सबसे ऐसे कह सकते हैं सबसे ऊपर वाली, सबसे नीचे वाली में तो 20 थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर ऊपर 19 18, ऐसे ऐसे करते सबसे ऊपर वाली में 4 होंगे। n बराबर 16 आ गया बेटा हमारे पास, n बराबर 16। 16वीं n 16वीं में, n 16वीं जो है ना इसकी 16 टर्म बनेंगी, उसने हमने n पूछा है कितना है, तो n इज इक्वल टू 16 वेरीफाई करेगा, ना कि 25। थोड़ा सा समझने में मुश्किल है, करना वही था। ठीक है बेटा, नेक्स्ट करते हैं अब। हाँ जी स्टूडेंट्स, 20th सम देखिए, लास्ट वाला सम क्या है 5.3 का, इन पोटैटो रेस। बेटा आप अपने मैथ में देख लेना, मैंने इसमें से जो मेन है वो लिख दिया। इन पोटैटो रेस ए बकेट इज प्लेस एट द स्टार्टिंग पॉइंट, एक बाल्टी रखी गई है स्टार्टिंग पॉइंट में, विच इज 5 मीटर फ्रॉम फर्स्ट पोटैटो। पहले पोटैटो से कितनी दूर रखा गया बेटा उसे, 5 मीटर। एंड अदर पोटैटोज 3 मीटर अपार्ट इन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में रखा गया है, जैसे कि आप
फिगर में भी देख सकते हो, आपके पास जो दिया हुआ है ना बेटा, यहाँ पर एक चित्र बनाकर दिया हुआ है आपको, वहां पर आप देख सकते हो किस प्रकार से बनाया गया। वो कहता भी जो फर्स्ट पोटैटो है वो है 5 मीटर। फर्स्ट पोटैटो है जो स्टार्टिंग पॉइंट से 5 मीटर की दूरी पर है। उसके बाद जितने भी पोटैटो रखे हैं वो 3 मीटर अपार्ट इन स्ट्रेट लाइन। अच्छा, वो भी दिया हुआ है 10 पोटैटो, 10 पोटैटो रखे गए हैं, आलू रखे गए हैं बेटा। इसे पोटैटो रेस नाम दे दिया। अगर प्याज रखे होते तो अनियन रेस, मैंगो रेस, बनाना रेस, XYZ कुछ भी लिख देते हैं। 10 तक उसने रखे हैं। पहले में कितनी? फर्स्ट पोटैटो कवर्ड द डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस कवर्ड करता है बेटा? 5 मीटर। अच्छा, उसके बाद क्या लिखा है? ए कंपटीटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट रन्स बैक विद इट ड्रॉप्स इट इन द बकेट। बेटा 5 मीटर भागकर गया, वहां से आलू उठाया, तो कितना भागकर वापस आएगा? 5 मीटर भागकर गया तो 5 मीटर भागकर आएगा। पहले ये बकेट है, यहां से 5 मीटर भागा, वहां से पोटैटो उठाया, वापस कितना आएगा बेटा? 5 मीटर ही आएगा। पहले आलू को कवर करने में उसने कितना मीटर का डिस्टेंस लिया? 10 मीटर का। इसी तरह से सेकंड, अब सेकंड पोटैटो पिक करने में कवर्ड कितना करेगा डिस्टेंस बेटा? वो मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा। ये देखो, यहां पर मान लो बकेट है, यहां पर एक बकेट रखी गई है, ठीक है। यहां से आलू कितना दूर है बेटा? 5 मीटर। ये पहला 5 मीटर यहां से आलू उठाया और वापस इसमें डाल दिया, यहां पर 5 गया और 5 वापस आ गया। अब दूसरा कितनी दूरी पर है? 3 मीटर। तीसरा 3 मीटर, फिर 3 मीटर, ऐसे 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 चलता जाएगा। यहां से उसने कितना कवर किया था? 5 मीटर। अब दूसरा आलू उठाना है, दूसरा, तो क्या करेगा? पहले 5 मीटर बेटा ये भी तो कवर करना पड़ेगा। ये 5 और 3 8, 5 और 3 8, फिर वापिस आएगा। कहने का क्या मतलब हुआ बेटा? 2 गुना 5 प्लस 3। 5 कौन सा? ये पहले को भी तो बाल्टी तो यहां पर पड़ी है ना, आप अपने चित्र में देख लेना, जो हमारे पास उन्होंने एक डायग्राम बनाकर दे रखा, उसमें देख लेना। यहां पर ये 5 और फिर कितना? 3। 5 और 3 8। कितना डिस्टेंस कवर कर लिया बेटा? 2 गुना 8 16 मीटर। उसी प्रकार से अगर वो थर्ड पोटैटो पिक करता है, थर्ड पोटैटो पिक, तो कितना करेगा बेटा? वो 2 गुना, देखते रहना, 2 गुना क्या? 5 3 3। 3 कितनी बार हो गया? 2 बार। 5 प्लस 2 गुना 3। 2 गुना 3 क्यों? पहले में ही 5 मीटर का डिफरेंस है, बाकी में 3 मीटर का। 5 प्लस 2 गुना 3, या आप 3 प्लस 3 भी लिख लो, कोई मैटर नहीं है उसका, कोई भी मैटर नहीं है, एक ही बात है। या लिख देता हूं, या आप क्या लिख सकते हो? 2 गुना 5 प्लस 3 प्लस 3। कितना आ गया? 3 प्लस 3 प्लस 5, 11 दूना 22, और ऊपर भी कितना आ गया? 2 गुना 11 22 मीटर। अच्छा, इसी प्रकार से लास्ट आलू जब पिक करेगा, 10th पोटैटो जब वो पिक करेगा, तो कितना टाइम लगाएगा बेटा? 2 गुना पहला 5 प्लस 3 गुना कितनी बार? 10 के 9 बार, क्योंकि पहला 5 कवर कर लिया, बाकी कितनी बार है? 9 बार। 2 गुना 5 प्लस 27 32 64 मीटर। तो क्या बन गई सीरीज बेटा? 10 16 22, इसी प्रकार से 28 अप टू 64। क्या पूछ रहा है? सम, टोटल डिस्टेंस बताना है, सम बताना है। बता दो,
n/2 a प्लस एल। ए कौन सा हो गया, ए कौन सा है, ए बेटा 10, एल कौन सी है, लास्ट टर्म क्या है 64, एन 10 दिया हुआ है, 10 क्यों दिया हुआ है, एस 10 दिया हुआ है, 10 आलू है, 10 पोटैटो है। कहां पर गया बेटा 10 पोटैटो, ये रहा बेटा 10 पोटैटोज है, n/2 10, ये 5 आ गया, 64 और 10 74 आ गया, कितना आ गया बेटा 70 5 350, 4 5 20, 370 मीटर डिस्टेंस आ गई टोटल, 370 मीटर। एक बार फिर से करवाऊंगा, ये बकेट है, पहला पोटैटो लेने गया 5 मीटर पर था, ये 5 मीटर गया, यहां से आलू उठाया 5 मीटर वापस आया, 5 और 5 10। दूसरी बार आलू 3 मीटर डिस्टेंस पर पड़ा था, इससे 3 मीटर, तो 5 ये और 3 ये, 5 और 3 8 गया, 8 वापस आया 16। तीसरी बार 5 3 और 3, ये भी तो डिस्टेंस को कवर करना पड़ेगा, 5 3 8 और 3 11 मीटर गया, 11 वापस आया, कितना आ गया बेटा 22। इसी तरह से 10th आलू लेने गया, कितनी बार 9 आ गया था, 3 कितनी बार आ गया था, यहां पर 3 था, 5 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 और लास्ट में 9, 2 4 6 8 और 9 बेटा, यहां पर 5 है, उसके बाद 9 बार 3 है, 5 3 8 3 11 3 14 17 17 3 20 20 3 23 23 3 26 3 29 और 3 32 मीटर गया ये लास्ट वाला आलू उठाने में, वापस कितना आना पड़ेगा 32 64। 10th आलू उठाया 64 से, तो क्या आ गया मेरे बेटे 64, और जब निकाला तो 370 मीटर इस तरह से उसने अपना डिस्टेंस टोटल कवर किया। इसी के साथ हमारी 5.3 खत्म होती है बेटा। 5.4 ऑप्शनल है, इसके नेक्स्ट वाला चैप्टर करते हैं, देखते हैं लेक्चर कितनी देर का हो गया, नहीं तो फिर कल शुरू करेंगे। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब करेंगे 7th चैप्टर। 7th चैप्टर में क्या है, कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री में क्या करेंगे, आज मैं आपको उसके बेसिक जो फॉर्मूले है ना, पहले वही करवाऊंगा। जैसे कि आप एग्जाम्पल नंबर 157 पेज नंबर है बेटा इंग्लिश मीडियम वालों का, वहां आप देख सकते हो पी और क्यू में डिस्टेंस बताया हुआ है। पी और क्यू जब हमारे पास 2 पॉइंट दिए हों, मान लो पी हमारे पास दिया हुआ है x1 y1 और Q दिया हुआ है x2 और y2, जब हमने इनके बीच की दूरी निकालनी है, द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, P और Q के बीच की दूरी बेटा, बीच की दूरी निकालनी हो, जब बीच की दूरी निकालनी होती है ना जब, तो क्या करते हैं, x2 में से x1 को माइनस और ऊपर क्या कर देते हैं स्क्वायर, और y2 में से y1 को माइनस और ऊपर स्क्वायर। तो इधर क्या होता है, इधर क्या आ जाता है, इधर क्या होता है हमारा पी क्यू होता है ना, पी क्यू होता है, तो पी क्यू का होल स्क्वायर जो होता है ना बेटा, वो इधर जाकर क्या हो जाता है, इसका रूट बन जाता है। ये बना कहां से, ये बनता है बेटा पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से। ये जो हमारी पाइथागोरस होती है ना, कर्ण की स्क्वायर बराबर आधार की स्क्वायर प्लस लंब की, इसमें से इसको माइनस कर देना है, इसमें से इसको। हाँ, अगर
अगर हमारे पास अकेला P ही दिया हो, अकेला P के ही पॉइंट दियो X और Y, फिर क्या बोलते हैं उसे? क्या बोलते हैं बेटा? द डिस्टेंस ऑफ पी क्यू, कहां से? ओरिजिन। जा क्या बोलेंगे हिंदी में? पी क्यू के मूल बिंदु से दूरी जब निकालनी हो, मूल बिंदु ओरिजिन से, जैसे यहां पर P है और यहां पर Q है, मूल बिंदु से यहां तक की दूरी निकालनी हो ना बेटा, कहने का क्या मतलब है? ये इस प्रकार होता है लगभग, ये O, ये P और Q। जब ये दूरी निकालनी होती है ना, जब ये दूरी मूल बिंदु से प्रॉपर यहां पर पूरा कितना घूमे, तो उस दूरी को P Q की मूल बिंदु से दूरी कहते हैं। ओरिजिन से कितनी दूरी है तो वो निकालनी हो, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास पॉइंट ही 2 दिए हुए हैं। है क्या बेटा? है क्या? क्या मैं अपनी तरफ से कुछ बना रहा हूं? ये क्या है? मान लो ये है P Q से थी, P Q से दूरी थी बेटा, मैंने क्या बोला? ये दूरी मान लो P है, ये X है और ये Y है। हुआ क्या? P स्क्वायर, ये करण का स्क्वायर था ना बेटा, करण का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज बोलते हो बेटा जिसे, हाइपोटेन्यूज बोलते हो ना बेटा करण को। करण, आधार, आधार को क्या बोलते हो? बेस। अच्छा, और लंब, लंब को क्या बोलते हो? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। तो मैंने क्या लिखा है? मैं क्या कहना चाहता हूं? H की स्क्वायर, B की स्क्वायर प्लस P की स्क्वायर। ऊपर भी क्या था? उसके 2 अलग अलग पॉइंट थे, उनके बीच की दूरी निकालनी थी, तो इसमें से ये घटाकर ऊपर स्क्वायर कर दिया, इसमें से ये घटाकर ऊपर स्क्वायर कर दिया, और इसका रूट यहां आ गया। यहां पर अब क्या, कैसे बना है ये क्या था? P की स्क्वायर, और ये क्या है? X की स्क्वायर और Y की स्क्वायर। बना कैसे? जनरेट कैसे हुआ? ये क्या है? P, इसका स्क्वायर उधर जाकर क्या बन गया? रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बेटा फॉर्मूले यहीं से ही जनरेट होते हैं, मैं कोई अपने आप नहीं बना लेता। ये भी वैसे बना, वो भी वैसे बना। जब बीच की दूरी निकालनी थी तो दोनों पॉइंटों को आपस में माइनस करके ऊपर स्क्वायर कर दिया, और जब सीधा ही पी एक्स दिया है, मूल बिंदु से दूरी बतानी है। मैं कहता हूं यहां से जो बकेट वाला सम ही लगा लेना इसके पीछे वाली प्रश्नावली का, यहां से 10वां आलू कितनी दूरी है, तो 5 3 3 3 करते हमने कितना 32 मीटर चला था। तो ये भी वही पूछ रहा है। और जब मैं कहूं इन दोनों के बीच में कितनी दूरी है, तो ये उन दोनों को आपस में घटाकर ऊपर स्क्वायर कर देंगे, तो ये वो बन जाएगा। कुछ मुश्किल वाली बात नहीं है। 2 ये हमारे बेसिक फॉर्मूले हैं इसके। अब नेक्स्ट करते हैं, पहले इसे देख लो। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब थर्ड फॉर्मूला देखिए, क्या कहता है? द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी के एक्स वाई विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट। जो ये आंतरिक बिंदु होते हैं ना, इनके आंतरिक अंदर के जो बिंदु होते हैं, उनको किस प्रकार से दर्शाया जा सकता है? सेगमेंट पॉइंट जो बेटा इसके होते हैं, उसको किस प्रकार से बताया जा सकता है? तो बेटा P का अगर एक्स वाई दिया है, हमें A और B के पॉइंट दे दिए गए, और क्या कहता है? M1 और M2 के रेशो में इसे दर्शाइए। तो बेटा किसी में भी दर्शा लो, My बाय M1
बाई m2, क्योंकि उसमें क्या दे रखा है बेटा, रेशो। तो अगर इसकी रेशो दे रखी है तो किसी की भी एक की रेशो ले लो। मान लो a की रेशो क्या है, x1 y1। अच्छा, फिर इसके बराबर किसकी, दूसरे की किसकी रेशो, x² y2। तो है क्या, इन दोनों की फिर क्या आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। और क्या हो जाएगा, जब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है तो नीचे क्या आ जाता है, मान लो अगर इनकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों की, तो ऊपर क्या आ जाएगा, m1 y1, m1 को y1 से गुना, प्लस m2 x1, और नीचे क्या आ गया, m1 m2। ये दोनों का जोड़ नीचे आ गया। और दूसरे में क्या आएगा, अब m1 को किससे गुना होगी बेटा, y2। क्यों, m1 y2 और m2, चलो आगे पहले वही रख लो, x वाला ही रख लो, नहीं y वाला तो y वाला, कोई दोनों का y1 रख ले, m1 y2 m2 x2। ये लो, ये क्या आ गया, m1 प्लस m2। ये क्या है, सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट। इनके आंतरिक बिंदु 162 पेज पर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप देख सकते हो किस प्रकार से ये आंतरिक पॉइंटों को जोड़ता है। इसको बनाया कैसे गया, मैं इसको सीधा भी लिख सकता था, लेकिन मैंने ये बताना जरूरी समझा, ये पॉइंट्स को इस प्रकार से रेशो में बनाकर ये लिखा जाता है। ये हमारा फॉर्मूला फिर बन जाता है जब वो पॉइंट का पूछता है। ठीक है बेटा, ये हमारा थर्ड फॉर्मूला है। अच्छा, फिर वो लास्ट में क्या पूछता है, ये आंतरिक पॉइंटों का, अंदर के पॉइंटों का मध्य बिंदु, मध्य कहने का मतलब है ये 15 फुट है मान लो, तो इसका सेंटर कहां पर होएगा, 7.5 7.5। कैसे किया, भाग 2 कर कर। तो ये क्या दिया हुआ है, कहता जोड़ने वाले रेखाखंड पी क्यू के मध्य बिंदु को बताइए। मध्य बिंदु बताने हैं बेटा, क्या करोगे, x1 में x2 जोड़ दिया, x1 और x2 दोनों को जोड़ दिया, बटा क्या कर दिया 2, क्योंकि ये दोनों का 2 पॉइंट है तो बटा 2, 3 होते तो 3 कर देते, और y1 और y2 को जोड़ा तो बटा 2। इनके दोनों के मध्य पॉइंट बताने थे। y1 y में y जोड़ दिया, x में x जोड़ दिया, बटा 2 कर दिया। ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों क्या हो गए, हम इसका मध्य पॉइंट बता सकते हैं। मध्य पॉइंट का मतलब क्या हुआ, मान लो x1 है, x1 यहां पर है और x2 यहां पर है, वो पूछ रहा है इसका मध्य पॉइंट क्या है। ये कितनी भी दूरी है आपस में, मध्य पॉइंट तो बेटा बटा 2 करके निकलता है, इसलिए इसको बटा 2 किया जाता है, बाय 2, भाग 2 से किया जाता है। ये जब हमने कोऑर्डिनेट निकालने होते हैं, ये हमने जब सेंटर पॉइंट निकालना होता है। इंग्लिश में आपके क्या बोलते हैं बेटा, अभी बता देता हूं, सही है बेटा, मिड पॉइंट बोलते हैं मध्य पॉइंट, मध्य बिंदु को मिड पॉइंट जब निकालना होता है। मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, इन दोनों को भाग कर देंगे। जैसे आप कहते हो मैं यहां पर अबोर हूं और एक दूसरा जो जना है वो है मुक्तसर, तो हमारा मिड पॉइंट क्या हो गया, नियर अबाउट, जो कहा जाता है मलोट हो गया। अबोहर से मुक्तसर 60 है तो मलोट 30 है, मिड पॉइंट हमारा क्या हो गया, वो अगर चलेगा तो 30, मैं चलूंगा तो 30, दोनों 30-30 चलेंगे तो मिड पॉइंट पर मिल जाएंगे। अगर एक चलेगा तो उसे कितना चलना पड़ेगा, 60 किलोमीटर। उसने मिड पूछा तो हमने मिड बता दिया। तो किया क्या, 60 भाग 2 किया है ना, तो x1 प्लस x2 जोड़कर 2, y1 प्लस y2 जोड़कर 2, ये क्या हो गया हमारा मिड पॉइंट। ये क्या निकाला था, आंतरिक बिंदु। 162 पेज पर आप इसे समझ भी सकते हो। राधे राधे बेटा, जय बोलेगी। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ और 7.1 एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे। पहले ये फॉर्मूले करवाना जरूरी था। बाय बाय बेटा। अगर वीडियो पसंद आए तो बाकी आपकी मर्जी। बाय बाय बेटा।